नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम का ज्ञान में स्वागत है। तो आज जो हम बात करेंगे नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति क्या होती है, ये कितने टाइप के होती हैं और किस किस टाइप से इनके नाम रखे गए, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। क्योंकि संख्या पद्धति का यूज आपको काफ़ी जगह दिखाई ही देता है। जैसे कि आप मान लिया पैसे अगर गिन रहे हैं तो भी वहाँ पे क्या है, संख्या की आवश्यकता पड़ती है कि कितने पैसे हैं। ऐसे ही कोई वस्तुएं गिनते हैं तो वहाँ पर भी आपको आवश्यकता पड़ती है। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस टाइप से संख्या पद्धति को विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत में व्यक्ति क्या कर रहा था, उसको कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही थी प्रकृति में। जैसे उसको क्या है, मान लिया कोई इस प्रकार से 3-4 वस्तुएं उसको क्या है दिखाई दी, तो उसने इनका नाम रख दिया 1 2 3 4। इस प्रकार से उनको संख्याओं में उन्होंने व्यक्त किया। तो इस प्रकार से जो उसको प्राकृत में चीज़ें दिखाई दे रही थी, उन वस्तुओं को लिखने के लिए उन्होंने कुछ नंबर लिखे। उन नंबरों को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। इन्हें एन से लिखा जाता है और ये 1 2 3 4 इस प्रकार से होते हैं। लेकिन यहाँ पर तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन जब इन संख्याओं में क्या की जा रही थी, गणना की जा रही थी। गणना का मतलब क्या था, जैसे क्या है, किसी व्यक्ति ने कहीं से क्या किया है, कुछ रुपये उसने ले लिए। मान लो कि उसने 5 रुपये किसी से ले लिए, ठीक है। अब उसने फिर क्या किया, 5 रुपये उसने मान लिया ख़त्म कर दिया था, खर्च कर दिए। तो 5 में से जब 5 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा। तो ऐसा कोई इसमें नंबर था ही नहीं कि 5 में से 5 घटाने पे यहाँ पे लिखा जाए, तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए एक जीरो बढ़ा दिया गया। तो वो जीरो जब बढ़ा दिया गया तो वो संख्याएं जो प्राकृत संख्याओं में जीरो बढ़ाने के बाद प्राप्त होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहा जाता है। इनको डब्लू से लिखा जाता है। 0 1 2 3 4 इस प्रकार से होती है। यहाँ तक चलो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बहुत सही से चल रहा था। लेकिन यहीं पे हुआ क्या कि एक व्यक्ति क्या करता है, किसी से या कोई वस्तु उसके पास थी या कोई भी वो गणना मान्य कर रहा था, उसने क्या किया, 5 में से 7 घटा दिया। अब 5 में से 7 घटाने पे क्या बचेगा, उसके प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि ये संख्या बड़ी है, बड़ी चीज़ छोटी में से कैसे घटेगी, तो उसके पास प्रॉब्लम आई। तो उसको इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ संख्याओं में और संख्याएं बढ़ाई गई, ऋणात्मक संख्याएं अर्थात निगेटिव संख्याएं भी क्या करनी पड़ी, बढ़ा दी गई। तो ये जब निगेटिव संख्याएं अर्थात तो ऋणात्मक संख्याएं जब हैं पूर्ण संख्याओं में बढ़ा दी जाती हैं, तो वो संख्याएं जो होती है हमारे इंटीजर का रूप ले लेती है। अर्थात उन संख्याओं को इंटीजर नंबर दिया गया, अर्थात पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इसमें देखो प्लस के भी होते हैं, माइनस की भी संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार का जो सेट होता है इनको इंटीजर कहा जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सही से चल रहा था सब, चलो ठीक है, इंटीजर संख्याएं हो गई। लेकिन इसके बाद थोड़ी और समस्या क्या आई कि जब मान लिया वो कोई डिवीजन कर रहा था, जैसे कि मान लिया क्या करा था, जैसे उसके पास 4 सेब थे, 4 सेब को उसने 2 व्यक्तियों में विभाजित करना था बराबर बराबर। तो उसने 2 से भाग दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, उसको 2 आ गया, तो अर्थात 2 सेब दे देगा। चलो ये प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं थी, जैसे 4 को 3 व्यक्तियों में विभाजित करना हो, तो फिर ये कैसे विभाजित किया जाएगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को लिखने के लिए एक नया नाम दिया गया, जिन्हें क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर का क्या होता है कि इनको क्यू से लिखा जाता है और ये पी बटे क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पे क्यू क्या है, जीरो नहीं हो सकता है, पी बटे क्यू। तो देखो पी बटे क्यू और क्यू जीरो नहीं हो सकता, और इसके अलावा जीरो का क्यू का मान कुछ भी हो सकता है। तो जैसे 3 है, 3 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 लिखो या आप 3/1 लिखो तो भी क्या, ये रेशनल नंबर है। -4 लिखो या 4/-4/1 लिखो, ये भी क्या है, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से ये संख्याएं जो थी परिमेय संख्याएं थी हमारे। तो यहाँ तक चलो ठीक है, परिमेय संख्या समझ गए। अब और देखते, थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी, जैसे क्या है, किसी व्यक्ति ने किसी संख्या का वर्गमूल या रूट निकालने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मान लो 25 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 5 आएगा, कोई बात नहीं है। अगर यहीं पे हम 5 का वर्गमूल निकालें तो हमें नहीं पता है आसानी से क्या आएगा, या वर्गमूल √3 का क्या होगा, ये भी हमें नहीं पता था। तो इस प्रकार की समस्या से दूर होने के लिए एक नई प्रकार की संख्याओं का नाम रख दिया गया, जिन्हें क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्याएं, अर्थात वह संख्याएं जो
p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण जैसे √2 है, पाई है, √7/2 है और √8/23। इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर कहा जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद ये संख्याएं इरेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का ये सेट है। इसको आप चाहो तो ये देखो, यहाँ से ये एक अलग से सेट है, इतना मैंने बनाना भूल गए थे। ये क्या है? एक रेशनल नंबर का सेट। तो यहाँ पे देखो, ये एक सेट पूरा इतना बन रहा है, एक ये सेट बन रहा है। इन दोनों सेट को मिला दिया जाता है तो एक बनता है रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं का सेट। वास्तविक संख्याओं में आपकी सारे प्रकार की संख्या आएंगी, क्योंकि ये क्या है कि इतना बड़ा गोला है, उसके अंदर ही तो सब भाग हैं, तो इसी के तो होंगे ये। तो देखो, रियल नंबर में आपके इरेशनल भी आएंगे, रेशनल भी आएंगे। रेशनल नंबर के अंदर देखो क्या क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहे हैं, होल नंबर आ रहे हैं और इंटीजर, तो ये भी सारी चीज़ें आएंगी। तो एग्ज़ाम में कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या सारे रियल नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्या सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा सा तालाब है, उसका ये पार्ट है, तो इसके सारे पार्ट इसमें तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके सारे पार्ट इसमें थोड़ी होंगे, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है। ये बड़ा पार्ट रियल नंबर है जो इससे भी मिलके बना है, इससे भी मिलके बना है, इससे भी मिलके बना है। तो इसको आप ऐसे एक डायग्राम से मैं छोटा सा बनाता हूँ। देखो, ये सपोज कर लो एक बड़ा सा डायग्राम है, तो इसके सदस्य ये हमने कुछ दे दिए 4 सदस्य। तो ये बड़े गोले के जो हैं प्रत्येक सदस्य तो ये होंगे ही, ठीक है। ये बड़े गोले के क्या हैं? ये सारे सदस्य हैं, और ये सारे सदस्य इसी गोले के हैं। लेकिन क्या हर एक सदस्य यहाँ पे जो विद्यमान है, क्या इस गोले का हो सकता है? कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज कर लो, मैंने 1 2 3 4 ले लिया। ये क्या है? देखो, इसमें भी आ जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे जैसे √π है, -4 है, क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर हमारा रियल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक रियल नंबर हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है। ऐसे ही आप किसी को भी समझ सकते हो, जैसे कि क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक होल नंबर जो हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर नहीं हो सकता है। जैसे देखो, 0 क्या है? होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर इसमें नहीं आ रहा। तो अर्थात तो ये प्रत्येक नेचुरल प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर थोड़ी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक नेचुरल नंबर देखो, जैसे 1 भी इसमें आएगा, 2 भी। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर ये इधर से इधर तो क्या है आपका? सही है, लेकिन ये इधर से इधर क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। किस केस में? क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही और काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से निकाल सकते हो। एक यहाँ पे और आती है संख्याओं को डिवाइड करने का। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। इवन संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 0 से विभाजित हो सकती है, जैसे 2 4 6, इस प्रकार की संख्या 2 से विभाजित हो सकती है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम ऑड नंबर कहते हैं। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 और 15, इस प्रकार की संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती। अब अविभाज्य या ऋण संख्याएं क्या होती हैं? इस पे हम बात करते हैं। ऋण या प्राइम नंबर, जिनको आपने सुना होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या तो विभाजित हों या 1 से, इसके अलावा किसी से ना हो। तो देखो यहाँ पे, क्या 3 किसी से विभाजित हो सकता? नहीं। क्या 5 किसी से हो सकता? नहीं। तो ये प्रकार की संख्या क्या होती? प्राइम नंबर कहलाती है। यहाँ तक कि ये सारी समस्याएं तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम थोड़ा और समझते हैं कि इनका एक्सपेंशन कैसे किया जाएगा। जैसे √2 है, तो √2 को अगर सॉल्व किया जाए कुछ ना कुछ तो मान आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 4/3 को सॉल्व किया जाए कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? डेसिमल एक्सपेंशन कहा जाता है, अर्थात तो दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में होता क्या है कि संख्याओं को काटा जाता है, देखा जाता है किस प्रकार के उनके एक्सपेंशन होते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन में 2 टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग पार्ट होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग प्रकार की संख्याएं। टर्मिनेटिंग संख्याएं क्या होती हैं? जो कट जाती हैं पूरी तरीके से या कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। तो जैसे 10/5 को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग संख्या है।
नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो पैटर्न क्या हो उनका रिपीटिंग हो रहा होगा, या आई एम सॉरी, या तो पैटर्न का नॉन रिपीटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। तो जैसे कि अगर 10/3 को सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 3.3333 ये क्या है, रिपीटिंग पैटर्न आ रहा है, टर्मिनेट तो नहीं होगा, बार बार यही आएगा, तो ये क्या कहलाता है, रिपीटिंग पैटर्न। नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि पैटर्न टर्मिनेट तो नहीं होता है, ना ही रिपीट होता है, तो इस प्रकार के संख्याओं को नॉन रिपीटिंग कहा जाता है, जैसे कि √3 है। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अब एक प्रॉब्लम ये आ रही थी यहाँ पे, जैसे हम जब कभी संख्याओं का रूट निकालते हैं, तो जैसे कि मान लो -6 का रूट अगर कोई कहे निकालना, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या है, केवल पॉजिटिव संख्याओं का रूट निकालना सीखा है। तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, -6 को स्थान पे क्या लिखेंगे, 6 × -1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 6 और -1 को i या कोई भी एक नंबर दिया गया है, ये i, ठीक है, ये -1 का होता। तो ये क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, इमेजिनरी संख्या नाम दिया गया। तो इस प्रकार की संख्याएं जैसे √2i, √-3, इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी संख्या, अर्थात इमेजिनरी अर्थात आभासीय संख्या। तो अगर हम अब देखें तो संख्या हमारी बड़े स्तर पे दो ही प्रकार की हो सकती हैं, एक हो सकती है रियल नंबर, एक हो सकती है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी कई पार्ट के होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, इंटीजर आते हैं, फिर होल नंबर आते हैं, फिर नेचुरल नंबर आते हैं। और जो ये है इमेजिनरी नंबर, या इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा जाता है, इस पे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्लास 12th में बात करेंगे, तो वहाँ पे हम इमेजिनरी नंबर पे बात करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।